पहलवी के खिलाफ विरोध। ग्रामीण इलाकों और गरीब वर्ग में यह भावना बढ़ रही थी कि पश्चिमीकरण ने ईरानी संस्कृति, इस्लामिक पहचान को नुकसान पहुंचाया है। शाह की नीतियों से सबसे ज्यादा नाराजगी धार्मिक नेताओं में थी। उन्हें लगता था कि ईरान अपनी इस्लामिक जड़ों से दूर जा रहा है। इन्हीं हालातों में एक नाम उभर कर सामने आया, अयतुल्ला खुमैनी का। खुमैनी ने शाह के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस्लामिक मूल्यों पर आधारित शासन की बात कही। धीरे धीरे वे जनता के एक बड़े हिस्से, खासकर गरीब और धार्मिक तबके के नेता बन गए। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पद से हटाकर अयतुल्ला खुमैनी के अधीन एक लोकप्रिय धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। शाह 1941 से सत्ता में थी, लेकिन उन्हें निरंतर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता रहा था। इससे निपटने के लिए शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले की ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे मुल्ला और चिढ़ गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। अयतुल्ला खुमैनी और इस्लामिक क्रांति। अयतुल्ला खुमैनी भी शाह के सुधारों के खिलाफ थे। उन्हें गिरफ्तार करके देश से निकाल दिया गया। इस बीच असंतोष बढ़ा और साथ ही शासन का दमन चक्र भी। लेकिन जब सरकारी प्रेस में अयतुल्ला के खिलाफ आपत्तिजनक कहानी छपी तो लोग भड़क गए। दिसंबर 1978 में कोई 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने शाहयाद चौक में जमा हुए, लेकिन उस बार सेना ने उन पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। फिर प्रधानमंत्री डॉक्टर शापोर बख्तियार की मांग पर 16 जनवरी 1979 को शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और खुमैनी को ईरान आने दिया। प्रधानमंत्री चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन खुमैनी ने उनकी एक न चलने दी और खुद ही एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। कौन थे अयतुल्ला खुमैनी? अयतुल्ला खुमैनी ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने साल 1979 में ईरान को दुनिया का पहला इस्लामी गणतंत्र बनाया था। उनका असल नाम रुहुल्ला खुमैनी था। खुमैनी का जन्म मध्य ईरान के कोहन में हुआ था। बाद में वो एक धार्मिक विद्वान बने और 1920 के शुरुआती दशक में उन्हें शिया विद्वान होने के नाते अयतुल्ला नाम दिया गया। ईरान का शाह शासन पश्चिमी बदलावों का समर्थक था और अयतुल्ला इसका खुलकर विरोध करते थे। इसी विरोध की वजह से उन्हें साल 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया और फिर साल 1964 में उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के दौरान वो तुर्की, इराक और फ्रांस में रहे। यहाँ से वो अपने समर्थकों से शाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आग्रह करते रहे। 1970 के दशक के अंत तक शाह की लोकप्रियता घटने लगी और देश में चारों तरफ दंगे फैल गए और प्रदर्शन और हड़तालें होने लगी। जनवरी 1979 को शाह की सरकार का पतन हो गया और वो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए। 1 फरवरी 1979 को अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान की सत्ता पर काबिज हो गए। राष्ट्रीय जनमत संग्रह में उन्हें शानदार जीत हासिल हुई। वो ईरान के राजनीतिक और धार्मिक नेता चुने गए। पूरे देश में इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों में असंतोष की शुरुआत। सितंबर 1980 में शट अल अरब जलमार्ग पर हुए विवाद के बाद इराक ने ईरान पर आक्रमण कर दिया, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। युद्ध 8 सालों तक चला और इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। इसमें दोनों पक्ष अपना लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे। युद्ध ने ईरान में इस्लामिक क्रांति के उत्साह को ठंडा कर दिया और वहां के कुछ लोग अपने नेता की क्षमता पर सवाल उठाने लगे। आज का ईरान उसी क्रांति की विरासत है, लेकिन ये विरासत अब टूटने की कगार पर है। लोग ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ सड़कों पर हैं, पाबंदियों के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। ईरान में ये प्रदर्शन सिर्फ सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसके जरिए इतिहास आईने में खुद को बदलते हुए भी देख रहा है। ईरान में चल रहा प्रदर्शन ये भी बताता है कि समाज बदलता है, सत्ता बदलती है और समय के साथ शासक भी बदल दिए जाते हैं। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।